अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह के 5:30 हो गए हैं, तो मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो आज़ाद वीज़ा के जो सऊदी अरब के हालात हैं, मैं उस पर बनाने वाला हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आज़ाद वीज़ा पे ना आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वारी है। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे एक लंबी लिस्ट भरी पड़ी है जो कि भाई आना चाहते हैं कि हमने आज़ाद वीज़े पे ही आना है, क्योंकि कंपनी में सैलरी बहुत कम होती है और आज़ाद वीज़े वाले बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपने कुछ दोस्तों की जो रियल स्टोरी है वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कि वो आज़ाद वीज़े पे यहाँ पे आए हैं तो उनके साथ क्या मामला हुए हैं। सबसे पहले हमने आके अटेंडेंस लगानी होती है अपनी यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन करके। उसके बाद देखें माशाल्लाह से यार्ड में गाड़ियों की रौनक लगी हुई है। सारे भाई जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा चुके हैं और बाकी भी तैयारी में हैं इंशाल्लाह जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फाइनली अपने जोन में पहुंच गया हूँ। गाड़ी कहीं पार्क करके तो बाकी बातें करते हैं फिर आपसे। अच्छा, तो लोग आज़ाद वीज़े की तरफ पता क्यों भागते हैं? कंपनी में सैलरी थोड़ी कम होती है, तो लेकिन आज़ाद जो काम करने वाले आपके कुछ जानने वाले या कोई कज़न आपके रिश्तेदार जो होते हैं, जिनसे आप पूछते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आके लेबर का काम करता है, मज़दूर का, तो वो एक दिन के कितने पैसे कमा लेता है, तो वो लोग बताते हैं कि 120 रियाल या 150 रियाल, कुछ लोग 170 रियाल भी बता देते हैं। तो फिर पाकिस्तान में बैठा बंदा सोचता है कि यार ये तो इतने ज़्यादा पैसे हैं आज़ाद वीज़े पे, और मैं कंपनी में जाऊँगा 1200-1300 सैलरी होगी, 1500 होगी या 1800 सैलरी होगी, मुझे कम सैलरी पे नहीं जाना चाहिए, मुझे आज़ाद पे ही जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके मैं काम ढूंढ लूँगा। लेकिन यहाँ पे यकीन माने कि हज़ारों लोग ने रूम पे बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। मेरे इंस्टाग्राम पे 10-15 लोगों के डेली मैसेजेस आते हैं कि भाई मुझे 1 साल हो गया, मुझे 6 महीने हो गए, मैं यहाँ पे बिल्कुल जॉबलेस हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरह के चक्कर में ना पड़ें आप। दूसरे नंबर पे एक और भी गलती होती है कि अगर आप किसी अपने रिलेटिव या किसी रिश्तेदार से या किसी जानने वाले से वीज़ा लेते हैं, वो आपको कहते हैं आपने हमारे पास ही काम करना है। तो उनकी यहाँ पे कोई वर्कशॉप होती है या कोई भी उनका काम होता है, तो वो भी आप यहाँ पे आके सुकून में वो काम नहीं कर सकते। उसमें क्या मसला होता है आपको, वैसे आम तौर पे आप किसी अगर कंपनी में आते हैं तो आपकी ड्यूटी होती है 10 घंटे, उसके अलावा अगर आप 2 घंटे काम और करते हैं तो 12 घंटे यानी काम करते हैं, तो आपको ओवर टाइम मिलता है। लेकिन वही काम अगर आप किसी पाकिस्तानी के पास आके करेंगे, तनख्वाह पे काम करेंगे उसके पास, तो वो आपसे तकरीबन 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी लेगा और उसका कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। जो आपकी उसके साथ सैलरी फिक्स हुई वही सैलरी आपको मिलेगी। और अक्सर ज़्यादातर लोग अपने काम पे लेके आते हैं तो कहीं और काम मिल भी रहा हो तो वहाँ जाने भी नहीं देते। ये मैं रिश्तेदारों और अजीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनके यहाँ पे काम सेट होते हैं। तो ये गलती ना किया करें। आप कंपनी का वीज़ा लें, एक तो आपने एहसान उनका लेना, तो बाद में रिश्तेदारी भी उनसे ख़राब हो जानी है, आपके ताल्लुकात यहाँ पे ख़राब हो जाने और फैमिली के ताल्लुकात पीछे ख़राब हो जाने। अच्छा, 2-3 स्टोरियाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि मेरे जानने वाले और मेरे दोस्तों के साथ हुई हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मेरा डेली रब्ता भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दुबई गया इसी तरह, उसने वीज़ा लिया अपने खालू से, सकी खाला के हस्बैंड से उसने वीज़ा लिया। तो पहले जब खालू से बात होती थी, खालू कहते कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे पुराना हूँ, सेटल हूँ, कोई मसला नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हें अच्छी जॉब भी लगवा दूंगा, सारी सेटिंग तुम्हारी मैंने सोची हुई है, मैं करवा दूंगा। तो सारी पेमेंट वीज़े की उसने यहाँ पे कर दी थी उनको। उसके अलावा फिर जब वो जैसे वहाँ पे पहुँचा, पहले तो सबसे पहले तो खालू का जो अपना थोड़ा हार्ड वाला काम था वहाँ पे उसको लगाया। वो हालांकि उससे वो काम होता भी नहीं था, मजदूरी वाला काम था वो। तो उसके बाद यानी कुछ ऐसे मामला तो उनके हो गए, दोनों की चरपाइयाँ साथ साथ होती थी। तो खालू एक तरफ को मुँह करके सोता था और भांजा एक तरफ को मुँह करके सोता था, यानी एक दूसरे से बात करने से भी गए। बहनें थी जो, वो आपस में वो भी बात करने से गई, यानी सगी बहनों का रिश्ता ख़राब हो गया ये आज़ाद वीज़े के चक्कर में।
सेकंड नंबर पे मेरा एक और जानने वाला दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता था, वो अपने दोस्तों की बातों में आके दुबई का वीज़ा लेके वो भी दुबई चला गया। दोस्तों ने कहा कोई बात नहीं, आज़ाद वीज़े पे आ जाओ, यहाँ पे आके काम ढूंढ देंगे, तुम्हें कोई मसला नहीं है। मेरी तकरीबन 2-3 दिन पहले उससे बात हुई है, तो तकरीबन 5-6 महीने से वो बता रहा है कि मैं फ़ारिग हूँ, मुझे काम नहीं मिला। ये दो हो गई स्टोरियाँ। तीसरे नंबर पर मुझे मक्का मुकरमा से भी एक लड़के का फ़ोन आया था, तकरीबन 21-22 साल उसकी उम्र है। किसी गाँव वाले से, किसी जानने वाले से उसने वीज़ा लिया। हुआ यहाँ पे आके क्या है, उसका जो पहला इकामा था ना वो भी इन्होंने लगा के दिया, तकरीबन 5 लाख पाकिस्तान में दे दिए और बाकी कुछ यहाँ पे भी देने थे, उसके अलावा इकामे के अलहदा पैसे। यानी उसका मुझे फ़ोन आया कि 7-8 महीने हो गए हैं, मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे तकरीबन इंस्टाग्राम पे डेली को 10-15 बंदों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं और दिली तौर पर बड़ा दुख होता है कि एक तो बेचारे वो प्रदेश बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। लेकिन उन्होंने गलती तो की है ना भाई कि आज़ाद वीज़े पे आना ही नहीं चाहिए था, वो आज़ाद वीज़े पे आए हैं। और इसके अलावा जो आज़ाद वीज़े पे एक और भी जो यहाँ के लोग वीज़ा ले देते हैं आपको, जो घर के मैने होते हैं ना, जो वीज़े का डेजिग्नेशन होता है, जो काम के हवाले से आप कौन सा काम कर सकते हैं, जो घर के चौकीदार का हारस, आमल मंजली और साय ख़ास का वीज़ा इसको कहते हैं। तो अगर आप इन वीज़ों पे आते हैं ना, तो अगर आपके पास स्किल भी है और अच्छी कंपनी भी को मिल रही है, तो भी आपको कंपनी वाले आपका ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाले जो जो घर के वीज़े होते हैं ये ट्रांसफ़रेबल नहीं है कंपनी में ख़ास तौर पे। यानी अगर आप ट्रांसफ़र लेंगे भी तो अगर घर के चौकीदार का वीज़ा है तो किसी घर के चौकीदार के वीज़े पे ही जा सकते हैं, यानी किसी कंपनी में नहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो यहाँ पे आके लोगों को फेस करने पड़ते हैं। और भी मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, कोई किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए, बैठे हुए हैं घरों में, काम नहीं मिल रहा, इकामे बने हुए हैं, इकामे भी बहुत महंगे बनते हैं, तो ऊपर से परेशान भी हैं। तो काइंडली इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। अगर सबसे पहले तो अपने इर्द गिर्द अपने करीबी कोई अच्छी एजेंसी ढूंढें। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं उनका लाइसेंस नंबर से कि एजेंसी फेक है या ओरिजिनल। तो कोई अच्छी एजेंसी ढूंढें और अपने हिसाब से कोई माकूल और सही जो काम आपको जो सूटेबल है उसका कोई कंपनी का वीज़ा ढूंढें। कम सैलरी होगी लेकिन उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे। कंपनी आपको रहाइश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सारी सहूलतें देती है। अगर आप आज़ाद पे आते हैं तो ये सारे खर्चे आपको खुद करने पड़ते हैं। उसके अलावा इकामा बहुत ज़्यादा महंगा बनता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।